श्रीमद्देवी भागवत महापुराण एकादश स्कंद अध्याय 6वां मध्याह्न संध्या तर्पण और सायं संध्या का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मा अब मध्याह्न काल में पुण्यमयी संध्या का प्रसंग सुनो, जिसके अनुष्ठान से मनुष्य को अपूर्व उत्तम फल प्राप्त होता है। भगवती गायत्री युवावस्था से संपन्न है, इनका श्वेत वर्ण है, 3 नेत्र इनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे वर मुद्रा, माला और त्रिशूल हाथ में लेकर अभयदान प्रदान करती हैं। विषय पर आरूढ़ है। यजुर्वेद संहिता में इनकी महिमा गाई गई है। रुद्र इनके देवता, तमो गुण से युक्त होकर ये भूमंडल की व्यवस्था करती हैं। ऐसी भगवती महामाया को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार आदि देवी का ध्यान करके आचमन आदि सभी क्रियाएं पूर्ववत करनी चाहिए। अब अर्घ्य का प्रकरण बदलाता हूँ। सुंदर पुष्प चुनना चाहिए। पुष्प न मिले तो जल और बिल्व पत्र मिलाकर ही अर्घ्य संपन्न करें। अर्घ्य सूर्य के सामने ऊपर मुँह करके देना चाहिए। आदि से लेकर अंत तक सभी नियम प्रातः काल की संध्या के समान ही है। सायं और प्रातः काल की संध्या के समय अर्घ्य देने के कारण तो श्रुति में यह बतलाया गया है कि मंदेह नाम के राक्षस सूर्य को निगल जाना चाहते हैं। उनके निवारणार्थ अर्घ्य की व्यवस्था होती है। अतएव ब्राह्मण को यत्नपूर्वक उन राक्षसों के निवारणार्थ अर्घ्य देना चाहिए। दोनों संध्याओं में नित्य प्रणव सहित गायत्री मंत्र का उच्चारण करके अर्घ्य दिया जाता है। मध्याह्न काल में आकीर्णेन इस मंत्र से पुष्प और जल को मंत्र और जल पुष्प को सूर्य को निवेदित करें। देवर्षि सत्तम इसी प्रकार तर्पण की विधि भी बतलाता हूँ, सुनो। भवा पुरुषम तर्पयामि नमो नमः, यजुर्वेदम तर्पयामि नमो नमः। इस प्रकार मंडल, हिरण्यगर्भ, अंतरात्मा, सावित्री, देवसेना, सांस्कृति संध्या युति, रुद्राणी, निमृजा, सर्वार्थ सिद्धिकरी, सर्व मंत्रार्थ सिद्धिदा और भूर्भुवः स्वः पुरुष इन नामों के साथ तर्पयामि नमो नमः इन शब्दों को जोड़कर तर्पण करना चाहिए। यही मध्याह्न का तर्पण है। इसके बाद उदुत्यम चित्रम देवानाम इन मंत्रों का उच्चारण करके सूर्योपस्थान करें। नारद तदंतर साधन में तत्पर रहकर मंत्र का जप किया जाता है। जप का भी प्रकार बतलाता हूँ, सुनो। प्रातः काल के जप के समय दोनों हाथों को उत्तान, सायंकाल में अवधि और मध्याह्न काल में हृदय के पास करके जप करना चाहिए। अनामिका अंगुली से दूसरे पूर्वे अर्थात मध्य के आरंभ करके कनिष्ठिका के आदि क्रम में तर्जनी के मूल पर्यंत करमाला कही गई है। 1000 गायत्री का जप करने से महापापी ब्राह्मण भी पवित्र हो जाता है। मन, वाणी और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न हुआ पाप 1000 गायत्री मंत्र का जप करके नष्ट हो जाता है। एक और चारों वेदों का अध्ययन और उनकी पुनः पुनः आवृत्ति एवं दूसरी ओर गायत्री का जप रखकर तुलना करने पर गायत्री का जप ही उत्तम सिद्ध होता है। इसके बाद ब्रह्म यज्ञ की विधि का क्रम बतलाता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद द्विज 3 बार आचमन करके 2 बार मार्जन करे, दोनों पैरों का पोषण करे, सिर, नेत्र, नासिका, दोनों कान, हृदय और शिखा का सम्यक प्रकार से पोषण करे और काल के उच्चारण पूर्वक संकल्प करके ब्रह्म यज्ञ करे। दाहिने हाथ में 2 कुशा, बाएं हाथ में 3 आसन, यज्ञोपवीत शिखा और तलवे के नीचे 1-1 कुशा रखे। विमुक्त होने के लिए एवं संपूर्ण पापों के विनाशार्थ तथा सूत्रोक्त देवता की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए ब्रह्म यज्ञ करता हूँ, यह संकल्प करे। सर्वप्रथम 3 बार गायत्री मंत्र का जप करे। ओम अग्निमीळे यदंगे अग्निर्वै अथ महाव्रतम चैव पंथा आदि मंत्रों का क्रमशः पाठ करे। इसके बाद संहिता के विदाम मघवा महाव्रतस्य इसे त्वर्जे अग्नम आयाहि सन्नो देवी अथ यस्य सामान्याय वृद्धिरादे च अथ शिक्षां प्रयच्छामि पंचसवस्तर मयरस तजभ और गौरमा इत्यादि मंत्रों का भी पाठ करना चाहिए। अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तच्छन्यो ब्रह्मणे नमः इन 5 मंत्रों का भी पाठ करना चाहिए। इसके बाद देवता का तर्पण करके प्रदक्षिणा करे। प्रजापति, ब्रह्मा, वेद, ऋषिगण, संपूर्ण छंद, ओंकार, वषट्कार, वेहयति, सावित्री, गायत्री, यज्ञ, आकाश, पृथ्वी, अंतरिक्ष, दिन रात, सांख्य, सिद्ध, समुद्र, नदी, पर्वत, क्षेत्र, औषधि, वनस्पति, गंधर्व, अप्सरागण, नाग, पक्षी, गौ, साध्यगण, विप्रगण, यक्ष, राक्षस, भूत एवं यमराज आदि के नामों का उच्चारण करके तर्पण करे। इसके बाद जनेऊ को कंठी करके
ऋषियों का तर्पण करना चाहिए। फिर सभ्य होकर इन ऋषियों का तर्पण करें। सुमंतु, जैमिनी, वैशंपायन और पैल, सूत्र, भाष्य, महाभारत और ये सभी धर्माचार्य तृप्त हो जाएं। यूँ उच्चारण करके तत्पश्चात अन्य भी जो अनिवार्य आचार्य हैं उनका भी तर्पण करें। फिर पितरों का तर्पण करें। तत्पश्चात जो कोई मेरे कुल में उत्पन्न होकर अपुत्र दिवंगत हो गए हैं, जिनका मेरे गोत्र से संबंध है, उनके लिए मैं वस्त्र को निचोड़कर जल देता हूँ। इसे वे स्वीकार करें। योग कहकर वस्त्र निष्पीड़न करें। महामनु, यह ब्रह्म यज्ञ की विधि है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ। जो साधक ब्रह्म यज्ञ की इस उत्तम विधि का पालन करता है उसे अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पाठ का फल मिल जाता है। तदंतर वैश्वदेव नित्य श्राद्ध करना चाहिए। प्रतिदिन अतिथियों को अन्न देना परम कर्तव्य है। गोग्रास देने के पश्चात ब्राह्मणों के साथ बैठकर भोजन करें। दिन में 5वें भाग में यह उत्तम कार्य करना चाहिए। दिन का 6वां 7वां भाग इतिहास और पुराण आदि स्वाध्याय में व्यतीत करें। 8वां भाग लौकिक कार्य के लिए। इसके बाद पुनः संध्या करें। महामुनि, अब सायंकाल की संध्या बतलाता हूँ, जिसके अनुष्ठान से भगवती महामाया प्रसन्न होती हैं। सायंकाल में साधक योगी आचमन और प्राणायाम करके शांत चित हो पद्मासन लगाकर बैठ जाए। भूत शुद्धि के पश्चात कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, अन्यथा उसे कर्म नहीं कह सकते हैं। लक्ष्य स्थिर करके पूरक, कुंभक और रेचक द्वारा देवता का ध्यान करें। विद्वान पुरुष सायंकाल में संध्या करते समय भगवती सरस्वती का इस प्रकार ध्यान करें। भगवती सरस्वती अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुकी हैं। इनका श्री विग्रह कृष्णवर्ण है, कृष्णवर्ण के वस्त्र पहने हुए हैं। इन्होंने अपनी भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखे हैं। ये गरुड़ पर विराजमान है। भांति भांति के रत्न इनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। करधनी और पायजेब से ध्वनि निकल रही है। इनके मस्तक पर अमूल्य रत्न निर्मित मुकुट है। तार मय हारिन सुशोभित मणिमय कुंडलों की कांति इनके कपोल पर शोभा पा रहे हैं। इन्होंने पीताम्बर धारण कर रखा है। अभी ये देवी भूमंडल से यहाँ आ रही हैं, मैं इनका आवाहन कर रहा हूँ। इस प्रकार भगवती सरस्वती का ध्यान करके सायंकाल की संध्या का संकल्प करना चाहिए। आपो ही स्था, इस मंत्र से मार्जन तथा अग्निश्चेती से आचमन करें। शेष कर्म प्रातःकाल की संध्या के समान कहा गया है। साधक पुरुष शांतचित हो भगवान नारायण के प्रसन्नार्थ गायत्री मंत्र का आचरण करके सूर्य को अर्घ्य दे। तदंतर सूर्य के मंत्र से उपास्थान करके कुश के आसन पर बैठकर गायत्री का जप करना चाहिए। एक बार जप 1000 हो या आधा हजार, किंतु श्री देवी का ध्यान करते हुए जप होना चाहिए। सायंकाल की संध्या के तर्पण में भी प्रातःकाल की भांति उपस्थान आदि कार्य करने चाहिए। पहले विनियोग इस प्रकार करें। इसके ऋषि वशिष्ठ, विष्णु रूपा सरस्वती देवता सरस्वती छन्न सायंकालीन संध्या के तर्पण में इसका विनियोग किया जाता है। स्वपुरुष सामवेद मंडल, हिरण्यगर परमात्मा सरस्वती, वेद माता, संस्कृति संध्या तथा विष्णु स्वरूपिणी विद्या सरस्वती, उषसी, निमृजी, सर्वसिद्धिकरी, सर्वमंत्राधीश्वरी तथा भूर्भुव स्वपुरुष, इन नामों का उच्चारण करके तर्पण करें। वह सायंकालीन तर्पण श्रुति सम्मत है। नारद सायंकाल की संध्या का विधान कह दिया। मुनिवर, यह पापों का नाशक है। संध्या के प्रभाव से देवी प्रसन्न होकर भक्तों का मनोरथ पूर्ण करती हैं। 7वां अध्याय गायत्री पुरस्चरण और प्राणाग्निहोत्र की विधि। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मन, अब देवी गायत्री का पाप नाशक परम पवित्र यथेष्ट फलदायी पुरस्चरण सुनो। पर्वत के शिखर, नदी तट, बिल्व वृक्ष के नीचे, जलाशय, गौशाला, देव मंदिर, पीपल के नीचे, उद्यान, तुलसी वन, किसी पुण्य क्षेत्र अथवा गुरु के निकट तथा जहाँ भी चित्त एकाग्र हो सके उस स्थल पर भी पुरस्चरण करने वाला पुरुष सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसमें संशय नहीं है। जिस किसी मंत्र का भी पुरस्चरण आरंभ करना हो उसके पूर्व 3 बेहतियों सहित 10,000 गायत्री का जप करना आवश्यक है। नृसिंह, सूर्य अथवा वराह, इन देवताओं के तांत्रिक अथवा वैदिक कर्म गायत्री का जप किए बिना निष्फल हो जाते हैं। सभी द्विजों को आदिशक्ति वेद माता गायत्री की सदा उपासना करनी चाहिए। गायत्री के जप के द्वारा उपासना करनी चाहिए। गायत्री जप द्वारा मंत्र को शुद्ध करके यत्नपूर्वक पुरस्चरण में लगाना चाहिए। मंत्र शोधन के पूर्व आत्मशुद्धि करना चाहिए। आत्म तत्व की शुद्धि के लिए बुद्धजन श्रुति के कथनानुसार 3 लाख अथवा 1 लाख गायत्री जप करें। आत्मशुद्धि के बिना कर्ता की जप, होम आदि क्रियाएं सफल नहीं होती। तपस्या के द्वारा शरीर को तपाना, देवताओं और पितरों का तर्पण करना पुरुष का प्रधान धर्म है। तपस्या से स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा महान फल प्राप्त होता है। क्षत्रिय बाहुबल से
वैश्य धन से और शूद्र द्विज की सेवा से तथा श्रेष्ठ द्विज जप एवं होम से अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है। नारद अब अन्न शुद्धि का प्रकरण सुनाता हूँ, सुनो। तांत्रिक और वैदिक पुरुषों ने अयाचित, उच्च, शुक्ल और भिक्षा विधि ये 4 निश्चित जीविकाएं बतलाई हैं। इस अन्न से आत्मा परम शुद्ध हो जाता है। भिक्षा में मिले हुए अन्न को लाकर उसके 4 भाग कर लें, 1 भाग द्विजों को, दूसरा गौ को और तीसरा अतिथियों को दें। इसके बाद अवशिष्ट भाग को स्वयं तथा अपनी पत्नी सहित ग्रहण करें। जिस आश्रम में ग्रास की विधि निश्चित है उसी क्रम का पालन आवश्यक है। ग्रास का परिमाण कुक्कुटांड जितना है। गृहस्थ के लिए 8 ग्राम और वानप्रस्थी के लिए 4 ग्रास लेने का नियम है। ब्रह्मचारी यथेष्ट ग्रास ले सकता है। सर्वप्रथम गोमूत्र की विधि संपन्न करके 9, 6 अथवा 3 बार गायत्री के मंत्र द्वारा अन्न का प्रोक्षण करें। गायत्री की ऋचा का जप करते समय अंगुलियां अस्त व्यस्त न हो, मंत्रों का उच्चारण करके मन में प्रोक्षण करने की विधि कही गई है। गायत्री छंद में अक्षरों की जितनी संख्या है उतनी लाख अर्थात 24 लाख जप करने से एक पुरुष चरण संपन्न होता है। ज्येष्ठ, आषाढ़, भाद्रपद, पौष, अधिक मास, मंगलवार, शनिवार, व्यतिपात, वैघृति, अष्टमी, नवमी, षष्ठी, चतुर्थी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, प्रदोष, रात्रि भरणी, कृतिका, आर्द्रा, आश्लेषा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, श्रवण, जन्म नक्षत्र, मेष, कर्क, तुला, कुंभ और मकर ये सभी महीने, दिन, योग, तिथियां, समय, नक्षत्र और लग्न पुरुष चरण कर्म में वर्जित हैं। चंद्रमा और नक्षत्र अनुकूल हो तब शुक्ल पक्ष में पुरुष चरण का आरंभ करना चाहिए। पुरुष चरण करने शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आरंभ में विधि पूर्वक स्वस्ति वाचन और नांदी मुख श्राद्ध करें। ब्राह्मणों को यत्नपूर्वक भोजन वस्त्र से संतुष्ट करें। फिर उन ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर पुरुष चरण आरंभ करें। शिव के मंदिर तथा अन्य किसी भी शिव संबंधी स्थानों पर द्विज पश्चिमामुख होकर बैठकर जप आरंभ करें। काशी, केदार, महाकाल, नासिक और महान क्षेत्र त्र्यंबक के भूमंडल पर 5 सिद्ध स्थान है अथवा कूर्मासन को सर्वत्र के लिए सिद्ध पीठ कहा गया है। आरंभ के दिन से लेकर समाप्ति के दिन तक समान रूप से प्रतिदिन जप करना चाहिए। अब सामान्य कर्म में यथावत विधि कहते हैं। प्रतिदिन सूर्योदय काल में ही स्नान करके 1000 गायत्री मंत्र का जप करें। ऐसा करने से आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन अवश्य प्राप्त होते हैं। 3 महीने तक, 6 महीने तक अथवा वर्ष भर बीते बीते पुरुष को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 1 लाख घृतांक कमल के पुष्प हवन करने से पर मनुष्य संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। मुक्ति तो सुलभ हो जाती है। बिना मंत्र सिद्धि के कर्ता के जप और होम आदि सभी क्रियाएं चाहे वह सकाम हो अथवा निष्काम सफल नहीं होती। 25 लाख गायत्री का जप दही और दूध से हवन करने पर पुरुष स्वयं सिद्ध हो जाता है। यह महर्षियों का मत है। मनुष्य अष्टांग योग से जो फल प्राप्त होता है वही फल सिद्धि जप के प्रभाव से प्राप्त होता है। साधक सक्त हो अथवा असक्त किंतु 1000 निश्चित रूप से करे, गुरु के वचनों पर विश्वास रखते हुए सदा जप करता है रहे 6 महीने तक जप करने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। एक दिन केवल पंचगव्य प्राशन करके रहे। एक दिन वायु के आहार पर रहने का नियम है। एक दिन ब्राह्मण के हाथ से मिला हुआ कुछ सिद्ध अन्न भोजन कर ले। यह नियम पूर्वक गायत्री का जप करे। गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करके जल के भीतर 100 मंत्र का जप करे। फिर 100 मंत्रों का उच्चारण करके जल पिए। यों करने से पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यही नहीं किंतु उसे चंद्रायण और कृच्छ आदि व्रतों के फल निश्चित रूप से प्राप्त हो जाते हैं। यदि साधक अथवा ब्राह्मण हो तो वह अपने घर पर ही गायत्री का पुरस्चरण करे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थी को भी अपने अधिकार के अनुसार जप करने के पश्चात पुरस्चरण करने से फल प्राप्त होता है। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुष श्रौत और स्मार्त आदि कर्म करते हैं। पुरुष को चाहिए कि विद्वानों से शिक्षा प्राप्त करके आचार का पालन करते हुए सांगिक होकर यत्नपूर्वक जप करे, फल मूल खाकर रहे, स्वयं 8 ग्रास भोजन करे। इस प्रकार पुरस्चरण करने से मंत्र सिद्धि होती है। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मण अवली वैश्य देव की विधि बतलाता हूँ। ऋषि कहते हैं सूर्य देवता और गायत्री इसका छंद है और ओम प्राणाय स्वाहा इस मंत्र के अंत में यह भी कहना चाहिए कि यह हवि महाभाग सूर्य के लिए है, न कि मेरे लिए। अर्थात ईदमादित्य देवाय मम। अपान मंत्र से गोदुग्ध के समान शुक्ल आकृति वाले
श्रद्धाग्नि ऋषि हैं। सोम को इसका देवता कहा गया। उष्णिक छंद अपानाय स्वाहा इदम सोमाय इदम मम यूँ उच्चारण करना चाहिए। ब्यान मंत्र के कमल के सदृश वर्ण वाले आख्यात संज्ञक अग्नि ऋषि हैं, देवता अग्नि है और इसका अनुष्टुप छंद कहा गया है। ओम ब्यानाय स्वाहा कहकर अंत में इदम अग्नय इदम नमः यह भी उच्चारण करना चाहिए। उदान मंत्र के गोप बहुटी के समान वर्ण वाले अग्नि ऋषि हैं और वायु इसके देवता कहलाते हैं। बृहति छंद है पहले जैसे ओम उदानाय स्वाहा ओम इदम वायवे नमः, इस प्रकार द्विज को उच्चारण करना चाहिए। समान मंत्र के बिजली के समान वर्ण वाले विरूपक नामक अग्निदेव हैं। इस मंत्र के देवता पर्जन्य माने गए हैं। पंक्ति छंद कहा गया। पूर्व की भांति ओम सोमाय स्वाहा इस पर्जन्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद छठी आहुति देनी चाहिए। इस मंत्र के वैश्वानर नामक महान अग्नि ऋषि कहे गए हैं। गायत्री छंद है, इसके देवता आत्मा है। इस मंत्र का स्वाहांत तक उच्चारण करने का विधान है। ओम परमात्मने स्वाहा इदम आत्मने इदम नमः इस प्रकार प्राण अग्निहोत्र किया जाता है। 8वां अध्याय प्रजापत्य आदि व्रतों का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद भोजन के पश्चात उत्तम साधक पुरुष इसके बाद पात्र में बचे हुए अन्न को उच्छिष्ट भागी पितरों के लिए अर्पण करे। उस समय ऐसा करना चाहिए। हमारे कुल में उत्पन्न जो भी दासी हो चुके हैं तथा जो हमसे अन्न पाने की अभिलाषा रखते हैं वे सभी भूतल पर रखे हुए मेरे इस अन्न से तृप्त हो जाएं। तदुपरांत इस मंत्र से जल दें। रौरव नामक नरक घोर अपवित्र स्थान जो वहाँ असंख्य वर्षों से यातना भोग रहे हैं, जिन्हें मुझसे जल पाने की इच्छा है, वे इस दिए हुए अक्षय योदक से तृप्त हो जाएं। भोजन के समय हाथ में पड़े हुए पवित्रक की ग्रंथि खोलकर पृथ्वी पर रख दें। जो विप्र उसे पात्र में रख देता है उसे पक्ति दूषक कहते हैं। यदि द्विज का उच्छिष्ट से या कुत्ते का अथवा चंडाल से स्पर्श हो जाए तो वह दोष का भागी होता है। उसे उस दोष से छूटने के लिए एक रात उपवास और पंचगव्य का प्राशन करना आवश्यक है। अनुच्छिष्ट की स्थिति में स्पर्श होने पर केवल स्नान कर लें। जो द्विज हाथ में पवित्रिक धारण करके विधिपूर्वक भोजन करता है उसे प्रत्येक ग्रास में पंचगव्य के प्राशन जैसा पुण्य फल प्राप्त होता है। पूजा के तीनों काल अर्थात प्रातः मध्याह्न सायंकाल में प्रतिदिन जप तर्पण होम ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इसे ही पुरस्चरण कहते हैं। पृथ्वी पर शयन करें, मन में धार्मिक भावना बनी रहे, क्रोध के वशीभूत ना हो, इंद्रियों पर अधिकार रहे, थोड़ा और मधुर पदार्थ भोजन करें, चित्त को शांत रखें, नित्य तीनों समय स्नान करें, मुँह से कभी अपवित्र वाणी ना निकालें, स्त्री शूद्र पतित नास्तिक और झूठे मुँह रहने वाले से बातचीत ना करें, चांडाल से वार्तालाप न करें, मुनिवर जप होम पूजन करते समय किसी को प्रणाम करके बातचीत न करें, मैथुन संबंधी बातचीत पर गोष्ठी करना वर्जित है। मन वाणी और कर्म से सभी अवस्थाओं में सर्वदा सर्वत्र अष्ट मैथुन का त्याग करें। इसी को राजा और गृहस्थ के लिए ब्रह्मचर्य की ऐसी बातें कही गई हैं कि वे अपनी ऋतु स्नाता स्त्रियों के साथ विधि पूर्वक नियमित संग करें। तीनों ऋणों का मार्जन पुत्रों को उत्पन्न किए बिना ही जो यज्ञों का अनुष्ठान करके संन्यास लेना चाहता है वह नरक में गिर जाता है। ब्रह्मचर्य द्वारा ऋषियों के तिलोदक दान से पितरों के तथा यज्ञ से देवताओं के ऋण से पुरुष मुक्त हो जाता है। अपने अपने आश्रम में रहकर धर्म का आचरण करें। विद्वान पुरुष दूध फल शाक हविष्य भोजन करें। इस प्रकार रहकर जप करें। कृच्छ चंद्रायण आदि व्रत करने वाला पुरुष लवण क्षार अम्ल गाजर काशी पात्र में भोजन तांबूल भक्षण दोनों समय का भोजन दूषित वस्त्र धारण करना उन्मत्त की भांति बातचीत श्रुति स्मृति विरुद्ध व्यवहार एवं रात्रि में वैदिक मंत्र का जप न करे, जुआ स्त्री और परापवाद में समय न व्यतीत करे, देवताओं के पूजन स्तमन शास्त्रावलोकन में उसका समय व्यतीत हो, पृथ्वी पर शयन करे, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करे और मौन रहे, प्रतिदिन सूर्योपासना करके उनके सामने ही जप करें, निष्काम भाव से आपने किए हुए संपूर्ण कर्म देवता को अर्पण करें। पुरस्चरण करने वाले पुरुष को इस प्रकार के नियम का पालन करना आवश्यक है। अतएव द्विज प्रसन्नतापूर्वक जप होम से सदा लगा रहे, तपस्या अध्ययन करता रहे, प्राणियों पर दया करे। गायत्री मंत्र के पुरस्चरण में द्विज पहले प्रजापत्य व्रत करें। इस व्रत का नियम यह है कि सिर और दाढ़ी के बाल बनवा लें, नखों को कटवा कर पवित्र हो जाएं, एक दिन रात पवित्रता पर पूर्ण ध्यान दें, वाणी पर पूरा अधिकार रखें, सत्य बोलें, अपवित्र मंत्रों का बेहतियों का जप करें। गायत्री की तीनों ऋचाओं में आदि में ओंकार लगाकर जप करें। आपो ही छा यह सूत्र पवित्र एवं पापों का संहारक है। ऐसे ही पुनः
मत्यः स्वस्ति मत्यश्च और पावमानः, ये भी पुनीत मंत्र हैं। सभी कर्मों के आदि और अंत में सर्वत्र इसका प्रयोग करना चाहिए। शांति अर्थ 1000, 100 अथवा 10,000 इनका पाठ करना आवश्यक है। अथवा ओंकार और तीनों विभूतियों सहित त्रिपदा गायत्री का 10,000 जप करे। आचार्यों, ऋषियों, छंदों और देवताओं का जल से तर्पण करना चाहिए। अनार्य, शूद्र और नीच व्यक्ति से बातचीत न करें, किसी का अपमान न करें। संपूर्ण कृच्छ व्रतों के ही नियम है। अब प्रजापत्य, शांतपन, पराक, कृच्छ और चंद्रायण विधि की विधि कही जाती है। इसके प्रभाव से पुरुष 5 प्रकार के पापों तथा संपूर्ण दुष्कृतियों से मुक्त हो जाते हैं। 3 दिन प्रातःकाल और 3 दिन सायंकाल तथा 3 दिन बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी का भोजन करें। इसके बाद 3 दिन तक उपवास करें। इस प्रकार द्विज को प्रजापत्य व्रत करना चाहिए। अब शांतपन व्रत का रूप बताते हैं। पहले दिन गोमूत्र, गोमय, गाय का दूध, दही, घृत तथा कुशोदक इनको एक में मिलाकर पी लें। दूसरे दिन उपवास करें। इस प्रकार 2 रात्रि में किच्छ शांतपन व्रत पूर्ण माना गया है। अब अतिकृच्छ व्रत कहते हैं 3 दिनों तक 1-1 ग्रास, 3 दिनों तक 2-2 ग्रास और 3 दिनों तक 3-3 ग्रास तथा 3 दिनों तक उपवास करें। इस प्रकार द्विज को अतिकृच्छ व्रत करना चाहिए। कृच्छ शांतपन व्रत में जो नियम बताए गए हैं उन नियमों को तिगुने रूप में पालन किया जाए तो उसे महान शांतपन व्रत कहते हैं। अब तप्त कृच्छ व्रत बतलाते हैं। इस व्रत में द्विज को चाहिए कि 3 दिनों तक क्रमशः जल, क्षीर, घृत तथा वाई पीकर रहे। एक समय जल पीकर रहे, जल गर्म पीना चाहिए। एक समय स्नान करे, नियम पूर्वक केवल जल के आहार पर रहे। यह प्रजापत्य व्रत की विधि बतलाई गई है। मन को अधिकार में रखें, प्रमत्त की भांति आचरण न करें, 12 दिनों तक उपवास करें। इसी को पराकृच्छ व्रत भी कहते हैं। इसमें संपूर्ण पापों का नाश करने की शक्ति है। अब चंद्रायण व्रत की विधि बतलाते हैं। कृष्ण पक्ष में 1-1 ग्रास कम करें, शुक्ल पक्ष में 1-1 ग्रास बढ़ाएं। अमावस्या तिथि को कुछ भी न खाएं। चंद्रायण व्रत में इस प्रकार की विधि का पालन करना चाहिए। इस व्रत में त्रिकाल स्नान करने का नियम है। विप्र प्रातः काल स्नान करने के पश्चात अपना आह्निक कृत्य करके मध्याह्न काल में 4 ग्रास ले। इसको चंद्रायण कहते हैं। संयम पूर्वक रहकर दिन में मध्याह्न काल में हविष्य के 8-8 ग्रास भोजन करे। यह यति चंद्रायण व्रत कहलाता है। रुद्र, आदित्य, वसुगण और मरुद्गण, ये पृथ्वी आदि संपूर्ण कुशल देवता सदा इस व्रत का पालन करते हैं। विधि पूर्वक किया हुआ यह व्रत 7 रात में शरीर के भीतर रहने वाली तत्व, श्रिक, पिशित, अस्थि, मेद और मज्जा आदि धातुओं को पवित्र कर देता है। यह एक धातु 7 रात्रि में पवित्र हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इन व्रतों के द्वारा पवित्र होकर सदा सत्कर्म का अनुष्ठान करता रहे। इस प्रकार शुद्ध किए हुए पुरुष के कर्म सिद्ध हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। अंतःकरण को शुद्ध करके सत्यवादी, जितेंद्रिय बनकर उत्तम कर्म करने का विधान है। तभी पुरुष अपने संपूर्ण अभिलाषित कर्मों को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। संपूर्ण कर्मों के से रहित होकर 3 रात तक उपवास करे अथवा 3 रात तक नियम पालन करे, तदंतर कार्य आरंभ करे। इस प्रकार पुरस्चरण का फल प्रदान करने वाला विधान कहा गया है, जिससे संपूर्ण फल सुलभ हो जाते हैं। गायत्री के पुरस्चरण से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। 9वां अध्याय कामना सिद्धि और उपद्रव शांति के लिए गायत्री के विविध प्रयोग। नारद जी ने कहा, हे करुणानिधि, अब आप गायत्री की शांति के प्रयोगों का संक्षेप रूप से वर्णन कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, अब गायत्री की शांति का प्रकार बतलाते हुए द्विज को चाहिए कि वह 1000 गायत्री का जप करके हवन करे। ये समिधाएँ समीकी हों, इससे भौतिक रोग और ग्रह शांत हो जाते हैं। अथवा संपूर्ण भौतिक रोगों की शांति के लिए द्विज क्षीर वाले वृक्ष अर्थात पीपल, गूलर, पाकड़ एवं बट की समिधाओं से हवन करे। जप और होम के पश्चात जल हाथ में लेकर उसे सूर्य का तर्पण करे, इससे शांति प्राप्त होती है। जानूर पर्यंत जल में रहकर गायत्री का जप करके पुरुष संपूर्ण दोषों को शांत कर सकता है। कंठ पर्यंत जल में जप करने से प्राणांतकारी भय दूर हो जाते हैं। सभी प्रकार की शांति के लिए जल में डूबकर गायत्री का जप करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि स्वर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी तथा दूध वाले काष्ठ के पात्र में रखे हुए पंचगव्य द्वारा प्रज्वलित अग्नि में क्षीर वाले वृक्ष की समिधाओं से 1000 गायत्री का मंत्र उच्चारण करके हवन करें। प्रत्येक आहुति के समय मंत्र का पाठ करके पात्र में रखे हुए पंचगव्य से समिधा को स्पर्श कराकर हवन करें। 1000 बार यूँ करें। हवन के पश्चात 1000 गायत्री मंत्र पढ़कर पात्र में
अवशिष्ट पंचगव्य का अभिमंत्रण करें और फिर मंत्र का स्मरण करते हुए कुसुम द्वारा उस पंचगव्य से वहाँ के स्थान का प्रोक्षण करें। इसके बाद वही बलि देते हुए इष्ट देवता का ध्यान करें। योग करने से अभिचार से उत्पन्न हुई कृत्य और पाप का नाश हो जाता है। जो इस प्रकार करता है भूत देवता भूत पिशाच उसके बस में हो जाते हैं। भूमि पर चतुष्कोण मंडल लिखकर उसके मध्य में गायत्री मंत्र पढ़कर त्रिशूल धंसा दे। इससे भी पिशाचों के आक्रमण से पुरुष बच सकता है। अथवा सब प्रकार की शांति के लिए पूर्वोक्त कर्म में ही गायत्री के 1000 मंत्र से अभिमंत्रित करके त्रिशूल गाड़े। वही स्वर्ण चांदी तांबा अथवा मिट्टी का नवीन दिव्य कलश स्थापित करे। उसे वस्त्र से वेष्टित कर दे। बालू से बनी हुई देवी पर उसे स्थापित करे। मंत्रज्ञ पुरुष जल से उस कलश को भर दे। फिर श्रेष्ठ द्विज चारों दिशाओं से तीर्थों का उसमें आवाहन करे। इलायची चंदन कपूर जायफल गुलाब मालती बिलोपत्र विष्णुकांता सहदेई ध्यान यव तिल सरसों दूध वाले वृक्ष अर्थात पीपल गुलर पाकड़ बट के कोमल पल्लव से उस कलश में छोड़ दे। उसमें 27 कुशों से निर्मित एक कुर्च रख दे। यूँ सभी विधि संपन्न हो जाने पर स्नान आदि से पवित्र हुआ जितेंद्रिय बुद्धिमान ब्राह्मण 1000 गायत्री के मन से उस कलश को अभिमंत्रित करे। वेदज्ञ ब्राह्मण चारों दिशाओं में बैठकर सूर्य आदि देवताओं के मंत्र का पाठ करे। साथ ही सब मंत्री जल से पोषण पान और अभिषेक करे। इस प्रकार विधि संपन्न करने वाला पुरुष भौतिक रोगों और उपचारों से मुक्त होकर परम सुखी हो जाता है। इस अभिषेक के प्रभाव से मृत्यु के मुख में गया हुआ मानव भी मुक्त हो जाता है। मुनि अभिषेक समाप्त हो जाने पर ऋतुजों को दक्षिणा में 100 गौवें दें। दक्षिणा उतनी होनी चाहिए जिससे ऋतुजगण संतुष्ट हो सकें अथवा जिसकी जैसी शक्ति हो उसके अनुसार दक्षिणा दी जाए। द्विज शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में नीचे गायत्री का 100 बार जप करें। इससे वह भौतिक रोग एवं विचार जनित महान भय से मुक्ति हो जाता है। द्विज को चाहिए कि गुरुच को खंड खंड करके उसे क्षीर में भिगोकर अग्नि में आहुति दे। इस प्रकार होम से मृत्युंजय कहते हैं। इसमें संपूर्ण व्याधियों का नाश करने की शक्ति है। ज्वर की शक्ति के लिए दूध में भिगोए हुए आम के पत्तों से हवन करें। क्षीराक्त मीठे वच हवन करने से क्षय रोग दूर होता है। 3 मधु अर्थात दूध मधु और घृत सेके हुए होम से राज्य अक्षमा को दूर करने की शक्ति है। खीर का हवन करके उसे भगवान सूर्य को अर्पण करे फिर प्रसाद रूप से स्वयं प्राशन करे तो राज्य अक्षमा का उपद्रव शांत हो जाता है। सोमलता की गांठों पर अलग अलग करके उसे दूध में भिगोकर क्षय रोग की शांति के लिए द्विज अमावस्या तिथि को हवन करे। शंख के वृक्ष के पुष्पों से हवन करके कुष्ठ रोग का निवारण करे। अपामार के बीज से यदि हवन किया जाए तो मिर्गी दूर हो सकती है। छीरी बीज की समिधा से हवन करने पर उन्माद रोग शांत हो जाता है। गूलर की समिधा का हवन असाध्य प्रमेह रोग को दूर करता है। मधु अथवा ईख के रस से हवन करके पुरुष प्रमेह रोग को शांत करे। त्रिमधु अर्थात दूध मधु घी से हवन से मसूरी का चेचक रोग शांत होता है। गूलर बट और पीपल की समिधाओं से हवन करके गौ घोड़े हाथी के रोग दूर हो करे। पीपीलिका और मधुवल्ली की संज्ञक जंतुओं द्वारा गृह में उपद्रव उपस्थित होने पर द्विज समी की समिधाओं खीर और घी से प्रत्येक कार्य के लिए 200 बार हवन करे। इस प्रकार करने से उपद्रव शांत हो जाता है। अवशिष्ट पदार्थों से वहाँ बलि प्रदान करनी चाहिए। बिजली गिरने और भूकंप आदि के लक्षित होने पर जंगली वेद की समिधा से 7 दिन तक हवन करे। ऐसा करने से राष्ट्र में राज्य सुख विद्यमान रहता है। पुरुष 100 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करके जिस दिशा में लोष्ट द्वारा प्रताड़ना करता है वहीं अग्निपौन शत्रुओं के भय नहीं होते। इस गायत्री का जप मानसिक ही करना चाहिए। ऐसा करने से बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य उससे मुक्त हो जाता है। गायत्री का जप कुछ से स्पर्श करके करता हुआ पुरुष भौतिक रोग और विष आदि के भय से रोगी को मुक्त कर देता है। मंत्री जल का पान करके भूत प्रेत आदि उपद्रवों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। भूत आदि के उपद्रव को शांत करने के लिए गायत्री मंत्र 100 बार उच्चारण करके अभिमंत्रित किए हुए भस्म को सिर पर धारण करे। ऐसा करने से पुरुष व्याधियों से मुक्त होकर 100 वर्षों तक सुखपूर्वक जीवन धारण करता है। यदि स्वयं करने
में आसक्त हो तो दक्षिणा देकर ब्राह्मण द्वारा करवाने की चेष्टा करे। तदनंतर पुष्टि श्री लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए द्विज को चाहिए कि पुष्पों की आहुति दे। लक्ष्मी चाहने वाला पुरुष लाल पुष्पों से हवन करे। बिल्व फल के खंडों, पत्रों और पुष्पों से हवन करके पुरुष को उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती। समिधाएं भी बिल्व वृक्ष की होनी चाहिए। दूध और घृत से मिश्रित हवन करें। 7 दिनों तक प्रतिदिन 200 आहुतियाँ देने पर वह लक्ष्मी को पाने का अधिकारी होता है। 3 मधुओं से युक्त लाजा का हवन करने से पुरुष को कन्या प्राप्ति होती है। इस विधि का पालन करने से कन्या अभिलाषित वर प्राप्त कर लेती है। 1 सप्ताह तक लाल कमल की 100 आहुतियाँ देने पर सुवर्ण की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सूर्य का तर्पण करने से जल में छिपा हुआ सुवर्ण पुरुष प्राप्त कर लेता है। अन्न का हवन करने से पुरुष व्रीहि का स्वामी होता है। बछड़े के गोबर के खंडों का हवन करने से पुरुष पशु धन पा लेता है। दूध और घृत मिश्रित पियंगु के हवन से प्रजा की अनुकूलता प्राप्त करता है। खीर बनाकर हवन करें और उसे भगवान सूर्य को अर्पण करके ऋतु स्नाता ब्राह्मणी को भोजन कराएं तो ब्राह्मण पुरुष को श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। पलाश के अग्रभाग से युक्त समिधा का हवन करके पुरुष आयु प्राप्त करता है। पीपल, गूलर, बट और पाकड़ की समिधा का हवन आयु प्रदान करता है। क्षीरी वृक्षों की अग्रभाग की युक्त समिधाओं से जो तीनों मधुओं से आर्द्र हो और बिहियों से 100 आहुति देकर पुरुष सुवर्ण और आयु प्राप्त करता है। दुर्वा, दूध, मधु अथवा घृत से प्रतिदिन 100 आहुति देने पर 1 सप्ताह में अपमृत्यु दूर होती है। ऐसे ही समी की समिधा, अन्न, क्षीर और घृत की 1 सप्ताह तक दी हुई 100 आहुतियाँ भी अपमृत्यु का विनाश करती हैं। न्यगुरोध की समिधा का हवन करके खीर का हवन करे। 1 सप्ताह प्रतिदिन 100 आहुतियाँ देनी चाहिए। इसके प्रभाव से अपमृत्यु दूर हो जाती है। केवल दूध पीकर गायत्री का जप करें। इससे 1 सप्ताह में वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। यदि मौन रहकर बिना कुछ खाए पिए जप करे तो 3 रात में यम के पास से मुक्त हो जाता है। यदि जल में डूबकर जप करे तो उसी क्षण मृत्यु से छुट्टी मिल जाती है। यदि बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर जप करे तो 1 महीने में राज्य मिल जाता है। मूल और फल पल्लव सहित बिल्व की आहुति देने पर मानव निष्कंटक राज्य प्राप्त करता है। अगहनी चावल के चूर्ण की लपसी का हवन करके पुरुष ग्राम प्राप्त करता है। पीपल के वृक्ष की समिधाओं का हवन युद्ध आदि के अवसर पर विजय प्रदान करता है। मदार की समिधा से हवन से पुरुष सर्वत्र विजयी होता है। क्षीर से संयुक्त बेंत के पत्रों से अथवा खीर से यदि 100 आहुति दी जाए तो 1 सप्ताह में वृष्टि होती है। अथवा नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर 1 सप्ताह जप करने पर वृष्टि होती है। जल में भस्म की 100 आहुति देने पर घोर वृष्टि होती है। पलाश की समिधा से हवन करने पर ब्रह्म तेज प्राप्त होता है। पलाश के पुष्पों की आहुति संपूर्ण अभीष्ट प्रदान करती है। दूध की आहुति, मेघा और गिरती की आहुति बुद्धि में प्राप्ति में सहायक है। ब्राह्मी बूटी के रस को गायत्री के मंत्र से अभिमंत्रित करके यदि पान किया जाए तो निर्मल बुद्धि प्राप्त होती है। मधु मिश्रित बिल्व पुष्पों की आहुति इष्ट को वश में करने वाली होती है। जल में खड़े होकर गायत्री मंत्र को पढ़ते हुए नित्य अंजलि से अपने ऊपर अभिषेक करे। ऐसा करने से पुरुष वृद्धि, आरोग्य और उत्तम आयु स्वास्थ्य प्राप्त करता है। यदि ब्राह्मण दूसरे के निमित्त से करे तो उस अन्य पुरुष की तुष्टि प्राप्त होती है। आयु की कामना करने वाला द्विज किसी पवित्र स्थान में बैठकर उत्तम विधि के साथ महीने भर प्रतिदिन 1,000 गायत्री जप करे तो इससे उत्तम आयु की प्राप्ति होती है। यदि आयु और आरोग्य दोनों की कामना हो तो द्विज को चाहिए कि 2 मास तक 1,000 मंत्र का नियम से जप करे। आयु, आरोग्यता और लक्ष्मी चाहने वाले को 3 महीने तक जप करना चाहिए। आयु, लक्ष्मी, पुत्र, स्त्री यज्ञ की कामना वाला द्विज 4 मास तक जप करे। पुत्र, स्त्री, आयु, आरोग्य, लक्ष्मी, विद्या इनकी कामना करने वाले को 5 महीने 1,000 के नियम से जप करने का विधान है। जितने मनोरथ अधिक हों उसी क्रम से महीने की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। एक पैर पर खड़े होकर बिना किसी अवलंब के बाहों को ऊपर उठाए 300 मंत्रों का प्रतिदिन महीने भर जप करने से द्विज को संपूर्ण कामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार 1100 मंत्र का जप करने से द्विज की कोई अभिलाषा अधूरी नहीं रहती। यदि प्राणापान वायु को रोककर 300 गायत्री मंत्र का 1 महीना जप करे तो वह जिसकी इच्छा करे वह उसे प्राप्त हो जाए। 1100 मंत्र का जप करने पर पुरुष सर्वस्व पा जाता है। अब पातकों की शुद्धि के लिए द्विज को चाहिए कि 3000 गायत्री का जप करे। 1 महीने तक प्रतिदिन जप करने से सुवर्ण चोरी के पाप से उत्तम द्विज मुक्त हो जाता है। यदि महीने भर 3000 गायत्री जप करे तो सुरापान के पाप से शुद्धि हो जाती है।
प्रतिदिन 3000 गायत्री मंत्र का महीने भर जप करे तो मानव यदि गुरु तल्पगामी हो तो वह भी पवित्र हो जाता। वन में कुटी बनाकर वहीं रहते हुए 1 महीने तक नित्य 3000 गायत्री जप करे तो कौशिक मुनि कहते हैं कि ऐसा करने से पुरुष ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। जल में डूबकर 12 दिनों तक प्रतिदिन 1000 गायत्री का जप करे तो महान पापी द्विज संपूर्ण पापों से छूट जाता है। प्राणायाम करके मौन रहकर 1 मास तक प्रतिदिन 3000 गायत्री का जप करे। ऐसा करने से महान पातकी व्यक्ति भी असीम भय से मुक्त हो जाता है। 1000 प्राणायाम करने से ब्रह्म हत्या का भी शुद्ध हो सकता है। प्राण और अपान वायु को ऊपर चढ़ाकर संयम पूर्वक गायत्री मंत्र का 6 बार अभ्यास करें। यह प्राणायाम संपूर्ण पापों का नाशक है। मास पर्यंत प्रतिदिन 1000 गायत्री का अभ्यास करने से राजा पवित्र हो जाता है। द्विज को चाहिए कि यदि गौ वध की हत्या लग जाए तो उसकी शुद्धि के लिए 12 दिनों तक 3000 गायत्री का जप करे। 10,000 गायत्री का जप द्विज की अगम्यागम, चोरी, प्राणी हिंसा और अभक्ष्य भक्षण के पाप से शुद्धि कर देता है। 100 बार प्राणायाम करके पुरुष सब पापों से छूट जाता है। यदि पुरुष संपूर्ण मिश्रित पापों से ग्रस्त हो गया हो तो उसकी शुद्धि के लिए वन में रहकर 1 मास तक प्रतिदिन गायत्री के 1000 मंत्रों का अभ्यास करना चाहिए। 24,000 गायत्री के अभ्यास से कृच्छ व्रत कहते हैं। 64,000 गायत्री का जप चंद्रायण के समान है। यदि प्रातः सायं दोनों संध्याओं में के समय नित्य प्राणायाम करके गायत्री के 100 मंत्र का जप किया जाए तो उससे समस्त पापों का क्षय हो जाता है। जल में डूबकर सूर्यमयी देवी का ध्यान करते हुए त्रिपदा गायत्री का नित्य 100 बार जप करने वाला पुरुष अखिल पापों से छुटकारा पा जाता है। श्रीमद्देवी भागवत का 11 स्कंद संपूर्ण। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि।